ये चैप्टर लास्ट टॉपिक ठीक है दया मगर अत टॉपिक से पढ़ने मगर यह लास्ट टॉपिक बहरहाल पोलराइजेशन क्या गो यह वो क्या गो पोलराइजेशन क्या डे टू डे लाइफ मज मीनिंग डे टू डे लाइफ मज कत इस्तेमाल गसान और ये वो ठीक है वो मे वोनमुत कि पार्टिकल्स जो कस्म वाइब्रेशन कस कस्म वाइब्रेशन पार्टिकल अप एंड डाउन लिखित देखो अगर ऐसे पार्टिकल दो है हम अप एंड डाउन यानी वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ब्या वाइब्रेशन ठीक ऐसे हॉरिजॉन्टल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव ठीक है वाइब्रेशन क्या परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ब्या क्या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव बहरहाल बहुत वेव वो मिसाल यम पार्टिकल परपेंडिकुलर ब्या ठीक यह एंटर ग या इसी कैब यह वेव डायरेक्शन रिप्रेजेंट वो आई अंदर देखो इसकी डायरेक्शन यम पार्टिकल्स यम पार्टिकल्स ठीक और इत पकान वेव ब्रो क्या पकान एक वेव पकान ठीक ऐसे वाइब्रेशन वो जो कस्म वाइब्रेशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव ब्या परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ये दो वाइब्रेशन तो ये हम वाइब्रेशन कितन हाव बोर्डस पे देखो परपेंडिकुलर वाइब्रेशन पता परपेंडिकुलर वाइब्रेशन ठीक ये हेको ना मगर यह वाइब्रेशन एक ये दिस 3 डायमेंशनल यह मगर ये कितन हाव ये हाव डॉटेड मतलब यह एंटर टू द आवाज में एंटर टू द सरफेस होता क्लियर गो तो यह 3 डायमेंशनल यह कहीं यह ऐसे ये लाइन लेकिन ये लाइन कितन ये वाइब्रेशन कितन वाइब्रेशन आवाज जो वाइब्रेशन रिप्रेजेंट वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव वेव का डायरेक्शन में पता देखो वेव पकान क्या डायरेक्शन दिस इज द वेव EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो दिस इज लाइट इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में देखो यम पार्टिकल परपेंडिकुलर ना यम पार्टिकल क्या ठीक यह वो वो भाव यह यम कितन पकान अपरी पकान पकान यम कितन पकान परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव इथे हाया में एम ब्रू इस वेव मज तब लिखा साइनोसाइडल डायरेक्शन ये है ऐसे जा रहा है दिस इज द वेव है ना ठीक लाइट ऐसे ट्रैवल कर रही है क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ है ना ठीक या दूसरा स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था कि अगर ये सोर्स देखो असल में क्या है ये ऐसे जा रहा है ऑल द डायरेक्शन लाइट इज मल्टी डायरेक्शनल ये सारे डायरेक्शन के पास जाती है तो यहाँ से देखो ये आवाज समझ आज कितनी क्रेस्ट बन में क्यों ये क्रेस्ट डालो ना पद बनो ट्रफ 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 है ना ठीक ये 3 डायमेंशन ये सारे डायरेक्शन की तरफ जा रही है लाइट बहरहाल 2 किस्म की वाइब्रेशंस है एक होता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव दूसरा होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव क्लियर पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमेना है पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमेना है जो लाइट के पार्टिकलों की डायरेक्शन लाइट के पार्टिकलों की वाइब्रेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाती है किसमें एक खास डायरेक्शन पर्टिकुलर पर्टिकुलर आपकी खास डायरेक्शन ये क्या कहते हैं पोलराइजेशन से अज डायरेक्शन अज वाइब्रेशन रुकाने उनको रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है उनको रुकाया जा रहा है स्टॉप किया जा रहा है वो ये कित सर बोनते वो ये बहुत ना देखो ये मेरे पास आते ये सरफेस क्या सरफेस इत बनाओ मुझे खाली जाए ये खाली जगह है ठीक है यम क्या फिल्ड शा ठीक पत वन क्या योर लाइट यह वारा वो लाइट यह क्या डायरेक्शन ये तला कम गसन पास हॉरिजॉन्टल गसा पास वर्टिकल अगर यह गसा पास हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन नेरन ये खड़ा रुकी ना समझाया देखो ये ऐसे इस परपेंडिकुलर ये रुकी ना ठीक इस इत ये क्या गसा पास मगर यह आके यम दिन दरवान ना वो कम गसन पास हॉरिजॉन्टल गसन पास वर्टिकल क्या क्या वो नेरना वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नेर वर्टिकल नेरना गोना एक डायरेक्शन में अकी वाइब्रेशन आई परपेंडिकुलर गई रुकाए अगर वो था तला कम नेरन या ऐसे कम नेरन
वर्टिकल नेर हॉरिजॉन्टल क्या रुकन अब आ समझ पार्टिकलन हज वाइब्रेशन अकिस खास डायरेक्शनस में आनी पार्टिकल वाइब्रेशन अकिस खास डायरेक्शनस में आनी तथ छ वनान क्या पोलराइजेशन क्या छ to set the particles vibration of particles in a particular direction is called polarization us light your eye yet donway direction why perpendicular to vibration cha particle to along the horizontal direction this particle ठीक है तो light is an unpolarized light क्या समझता unpolarized light so light इस पर polarize गई यानी ये में particular direction आई खास direction तब कैसे बना क्या प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है प्लेन पोलराइज्ड दो लाइट्स आपके पास है दो लाइट की दो किस्म आपके पास है एक होती है अनपोलराइज्ड अनपोलराइजेशन क्या है पार्टिकल हर तरफ डायरेक्शन क्या परपेंडिकुलर वाइब्रेशन भी होता है वहां पर और हॉरिजॉन्टल भी होता है वहां पर क्लियर दूसरा जो होता है प्लेन पोलराइज अब पोलराइज क्या पोलराइज का मतलब क्या बताओ पोलराइज का मतलब क्या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बस ये याद रखिए पोलराइजेशन फिनोमेना है जिस फिनोमेना से लाइट की डायरेक्शन को लाइट के पार्टिकलों की डायरेक्शन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाया जा रहा है उसको बोलते हैं पोलराइजेशन क्या बोलते हैं पोलराइजेशन ठीक है हम इसको यहाँ पर बोर्ड पर लिखेंगे आप भी लिखोगे इसको देखिए से द phenomenon in which the vibration of the particles of light is restricted मतलब वो बनावी restricted along a particular direction और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आता है 3 मार्क्स इसके मुतालिक आता है पर्टिकुलर डायरेक्शन is called polarization क्या बोलते हैं इसको polarization है ना the phenomenon in which the vibrations of the particles of light are restricted along the particular direction is called polarization क्या बोलते हैं इसको polarization क्लियर हो गया polarization इसको बोलते हैं तो यहाँ तक आपको समझ आया ठीक है write down this definition अब हम डायग्राम के लिए इसको बनाएंगे आपके सामने ठीक है डायग्राम आपको बनाएंगे पूछे से इसका करो इस लाइट में होती की लाइट तला ये डायरेक्शन क्वेश्चन परपेंडिकुलर हाँ डॉट लगाएं तो कौन सी डायरेक्शन है ना एंटरिंग टू द सरफेस यानी इश्क करना एंटरिंग तो ये है डायरेक्शन ऑफ लाइट ये है डायरेक्शन ऑफ लाइट तो यहाँ से और दीज आर द वाइब्रेशंस अब मैं आपको एक अहम चीज बताऊंगा ठीक है जो बड़ी बात है पोलराइजेशन की बहुत अच्छी बात है ऑब्जेक्टिव भी आता है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव डायरेक्शन ऑफ लाइट जो है ये दीज आर द वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर और जो डॉटेड लाइंस ऐसे है ना ठीक ऐसे ही क्लियर हो गया ऐसे हैं क्लियर जब इसको पोलराइज किया जा रहा है क्या किया जा रहा है पोलराइज फॉर एग्जांपल अस्कुरी पोलराइज अस्रुका कम अस्रुका इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो ये लिखो पोलराइज जब इसको करते हैं तो कुछ भी हो पाए कम पार्टिकल्स पकड़ एंटर पकड़ नहीं गेम चढ़ी अस्कम रुका है परपेंडिकुलर ना जो वाइब्रेशन परपेंडिकुलर थी उनको हमने रोका ना तो वो कम से पकड़ चढ़ी हॉरिजॉन्टल इज ड्राइव ते नेर मुश अच्छा पूछो से फॉर एग्जांपल अगर आज वाइब्रेशन रुकाय आज ट्राई वे लाइट के हमें इंटेंसिटी क्या है कम क्या होगा लाइट इज इंटेंसिटी क्या है कम कैसे ना वो अगर हाथ वाइब्रेट हाथ रेज आए वो गोस देखना हाथ रेज आए 50 रेज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन 50 रेज इन हॉरिजॉन्टल आज रुकाय 50 चाहे हॉरिजॉन्टल रुकाया चलो इधर कम रुकाया परपेंडिकुलर रुकाया ना परपेंडिकुलर रुकिया हम देना रुकिया ना थी ये तो रेज आए
हाथ पास कस गई गए 50 इंटेंसिटी क्या गई कम सुन से स्पीड कैसे चेंज ना स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट चेंज मांगे चेंज स्पीड का सब बराबर स्पीड बराबर ओनली इंटेंसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। हाँ ये कब होगा क्या होगा बताओ पोलराइजेशन का मेन मकसद क्या है टू डिक्रीज द इंटेंसिटी। देखो ड्यूरिंग पोलराइजेशन intensity of light is decreased. Intensity of light is decreased. During polarization, intensity of light decrease. Intensity of light decreases. आवाज समझ नहीं का इंटेंसिटी क्या गैस कम जरूरी कथा वाइब्रेशन क्या है आज के कम वन के साथ आप वन तो एग्जांपल अति के समझ दिल क्या है असली देखो आपको क्या एग्जांपल है इस आसा शरा देखो या लोहा खार सि वेल्डिंग करा क्या करा ये वेल्डिंग करा वेल्डिंग के दौरान वो ग्लेयर ऑफ लाइट निकलता है ना कौन सा बर्स्ट लाइट ने उसकी आंखों में क्या लगा होता है वो स्पेक्टिकल होता है ना वो कोई लेंस नहीं होता है वो कोई लेंस नहीं होता याद रखना उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं पोलराइड क्या बोलते हैं पोलराइड आवाज समझ सुचन तुम सारे इंटेंसिटी अच्छा मत रहा आवाज का सुच वरिया ज्यादा इंटेंस लाइट तक नेरा तु छु दूरे वसा तव छु प्रण वना पन्नी दिमाग हिसाब वो आख कुन अजन वचा दिशा वना आख कुन अजन वचा या अक्सर से डायरेक्ट और लाइट में डायरेक्शन की क्यों इंटेंसिटी ज्यादा होती है अंदर आंखों के अंदर आंखें बर्दाश्त नहीं करती आवाज समझ आवर आईज आर नॉट sensitive to large intensity of light ठीक that is why the जो होता है कौन सा ब्लैक स्मिथ होता है ना ठीक ब्लैक स्मिथ यानी लोहा जो होता है वो अपने आंखों को वियर करता है पहनता है क्या पोलराइड क्योंकि जब भी वो वेल्डिंग करता है वेल्डिंग के दौरान है ना ठीक वो बर्स्ट ऑफ लाइट निकलता है ना ग्लो बहुत ग्लेयर लाइट निकलती है अगर वो डायरेक्ट आंख में चली गई ना तो आंखें खराब होती है आंखें क्या होती है जल जाती है आंखें तो मैं दस हकीकत मुझे ये लेंस पेंस ये जो पर्दा होता है ये जल जाता है क्योंकि लाइट वेरी इंटेंसिटी तेज उसको रोकने के लिए हम पोलराइड लगाते क्या लगाते हैं पोलराइड लगाते हैं या दूसरा चीज इसका रखूं क्या अक्सर बाइक वाले या गाड़ी वाले हो तो ये जो कर रखूं स्पेक्स जो लगे था चीज नाइट योर पर बाइक वो ठीक बाइक वाला यहाँ से जा रहा है फोर्स के गाड़ी वो या बैग बाइक बोल चीज आई इंग्लिश में तो तय पान ऑब्जर्व कर्मुत इस दूर इस लाइट बोल कि बाइक बोल माशी ये बासो ये लाइट में दूरी इस काल से नजदीक वोतमुत और एक्सीडेंट गसन ना इसलिए हम उसको उसकी इंटेंसिटी कम करने के लिए क्या लगाते हैं पोलराइड लगाते हैं तम से इंटेंसिटी कम अस तर फिक्र ना इस बाइक वो तो पका कत वो आवाज समझ ये होता है ग्लेयर ऑफ लाइट को इंप्रूव ग्लेयर ऑफ लाइट को क्या खत्म करना उसके लिए हम पोलराइड लगाते हैं इस डिवाइस इस मटेरियल इस लगाओ ना ये मटेरियल होता है इस मटेरियल का नाम है पोलराइड क्या बोलते हैं पोलराइड। अब ये दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट अनपोलराइज्ड लाइट क्यों है अनपोलराइज्ड लाइट क्योंकि इसकी वाइब्रेशंस इन ऑल डायरेक्शंस है ना तो जो ये बन गई आपकी लाइट व्हाट इज दिस लाइट कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट ठीक इसमें क्या होगा बताओ इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी या उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी इंटेंसिटी इसकी ज्यादा होगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी कम होगी ना क्योंकि हमने कुछ वाइब्रेशन को रेस्ट्रिक्ट किया रोका क्लियर हो गया तो दिस इज द पोलराइज। अगर हम सेकंड इसकी डायरेक्शन दिखाएं सेकंड डायग्राम बताएंगे देखो यहां से दिस इज द अनपोलराइज्ड लाइट दिस इज द अनपोलराइज्ड लाइट अनपोलराइज्ड लाइट है यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको पोलराइज किया पोलराइज करने के बाद ये निकल गई हमने अब हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशंस को रोका हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन जब रोका तो हमारे पास क्या निकल गया हमारे पास ये परपेंडिकुलर वाइब्रेशन निकल गई ना इन डॉट रो ये ना अगर डॉट तो तिल जाए ना सही दिस इज अनपोलराइज्ड दिस इज पोलराइज्ड क्लियर हो गया आया समझ दिस इज द पोलराइज्ड फिनोमेनन ऑफ पोलराइजेशन क्लियर हो गया। अब देखो नीचे किसके जरिए से लाइट को पोलराइज किया जा रहा है बताओ किसके जरिए से लाइट को पोलराइज किया जा रहा है एक मटेरियल होता है उस मटेरियल का नाम क्या है उस मटेरियल का नाम क्या है पोलराइड क्या नाम है पोलराइड
आवा का समझ इस अच्छन चल लगा तो ये साथ तो कुछ ना बाइक वाली चल लगे तेमस ब्लैक से में तो लगे आप उसका लेंस नाम नहीं दोगे, आप उसका मिरर नाम नहीं दोगे, उसका नाम क्या है? पोलराइड। पोलराइड क्लियर हो गया? नीचे लिखो पोलराइज्ड लाइट, ये अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। व्हाट इज अनपोलराइज्ड लाइट? ये वो लाइट होती है, ये वो लाइट होती है जिसके पार्टिकलों की डायरेक्शंस क्या तमाम अतराफ से होती है, इन ऑल डायरेक्शंस, इन ऑल डायरेक्शंस। इट इज द लाइट इंटेंसिटी, लिखेंगे साथ इसको, लाइट इंटेंसिटी आवाज में, वेयर द डायरेक्शन ऑफ vibration of particles is in all directions, क्लियर हो गया? ये वो लाइट है, यह लाइट इंटेंसिटी, दैट इज द इंटेंसिटी वेयर द वाइब्रेशन, जहां पर पार्टिकलों की वाइब्रेशन सारे डायरेक्शनों में हो जाएगी, उसको क्या बोलते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट। जैसे मैं यहाँ पर इसको थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर आपके सामने बनाऊंगा, ये है, दिस इज अनपोलराइज्ड, दिस इज अनपोलराइज्ड, तमाम डायरेक्शनों की तरफ से है ना, ठीक, तमाम डायरेक्शन की तरफ पार्टिकल जा रहे हैं, क्लियर हो गया? लंप मेरे हाथ में है, वही लंप सोर्स है, सारे अतराफ की तरफ लाइट फेंकता है ना, ठीक, उसको क्या बोलते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट। अब पोलराइज्ड लाइट क्या होगी? जिसकी वाइब्रेशन पार्टिकल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी, है ना, ठीक। देखो पोलराइज्ड लाइट, ये लिखा ना आपने, नोट किया? ठीक है। अब ये अनपोलराइज्ड आ गया, अब पोलराइज्ड लाइट है, अब पोलराइज्ड लाइट है, पोलराइज्ड लाइट वो क्या गया? पोलराइज्ड लाइट, सो लाइट इंटेंसिटी यमकन पार्टिकल डायरेक्शन क्या है? अकिस खास अकिस वन वे ऑफ डायरेक्शन है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। इट इज द लाइट इंटेंसिटी where the vibration is set in a one particular direction, क्लियर हो गया? इन ए वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक सिंगल डायरेक्शन में होगी, उसको बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। जैसे वहां पर फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, दिस अनपोलराइज्ड, दिस इज पोलराइज्ड लाइट, क्लियर हो गया ना? दिस इज पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड, दिस बाय द डेफिनेशंस। अच्छा, आया समझ? अब किसके जरिए से लाइट को पोलराइज किया जा रहा है बताओ? पोलराइड, किसके जरिए? पोलराइड। पोलराइड क्या है? एक मटेरियल है, एक मटेरियल है, उस मटेरियल को बनाया जा रहा है, ठीक है? वो दो मटेरियल्स हमारे पास, दो सब ज्यादातर जो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, एक तो कॉटस, QUARTZ, कॉटस, ठीक है? कॉटस का जो फॉर्मूला है TiSO2, कॉटस, टिन डाइसल्फर, ठीक है? इसको बोलते हैं, ये कॉटस का फॉर्मूला है। और दूसरा मटेरियल है टर्मोलाइन, TOURMAULINE, टर्मोलाइन, ठीक है? दीज आर द मटेरियल्स। असल में ज्यादा यही इस्तेमाल किए जा रहे हैं, किसको बनाने के लिए? पोलराइड को बनाने के लिए। पोलराइड, POLARIOD, पोलराइड। What is polaroid? It is a material. It is a material used to polarize the unpolarized light. Clear हो गया? देखो पोलराइड, समझ आए? वो समझ आया? ठीक है। पोलराइड, ठीक है? इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। पोलराइड, इट इज ए मटेरियल। देखो ये कोई डिवाइस नहीं है, याद रखना, ये मटेरियल होता है, ठीक है? एक मटेरियल ही बनाया, इसको थोड़ा बहुत शेप देते हैं, इसको थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और इसको पोलराइज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज ए मटेरियल यूज्ड टू polarize
द लाइट, पोलराइज द। अगर आपको कोई बोलेगा बताओ पोलराइज का काम क्या है, पोलराइज का काम है इंटेंसिटी को डिक्रीज करना, क्लियर। अगर आपको बोलेगा कोई पोलराइड का काम क्या है, पोलराइड क्वेश्चन करा, पोलराइड क्या करता है, पोलराइज का, पोलराइज में क्या को लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज कर, है ना, ठीक, आया समझ, ठीक है। दिस पोलराइड, इट इज मेड ऑफ, इट इज मेड ऑफ मैनली, मैनली का मतलब है जो ज्यादा तो इसमें है क्वार्टज क्रिस्टल, क्वार्टज क्रिस्टल एंड टर्मोलाइन, TOURMAULINE, tourmaline crystals. These are the two crystals which are mainly especially used to make the poloride, to make the poloride, clear, to make the poloride. तो इस पोलराइड की हम यहाँ पर आपको फिगर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूँ। ये जो है, ये जो एक्सिस है, जो क्वार्टज क्रिस्टल है वो इस शेप का होता है, ए क्वार्टज क्रिस्टल है ना, क्वार्टज सबस्टेंस का एक क्रिस्टल इस शेप का होता है, ठीक, इस शेप का होता है। देखो मैं आपको बताऊंगा, ये जो क्वार्टज क्रिस्टल है ये इसकी वर्टिकल एक्सिस है, क्या है, वर्टिकल एक्सिस। ये जो इसकी है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, क्लियर है, ठीक है। अगर हम ये जो इस एक्सिस को बोलेंगे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, यहां से लाइट इस तरीके से जा रही है, ठीक, यहां से लाइट इस तरीके से जा रही है। पोलराइजर, इसको पोलराइड की एक्सिस, ये डायरेक्शन ऑफ लाइट के साथ एंगल बनाता है ना, कुछ समझो। पोलराइड की एक्सिस ये किसके साथ बनाता है, एंगल किसके साथ बनाता है, ये बनाता है लाइट की डायरेक्शन के साथ एंगल बनाता है। ये एंगल, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ पोलराइजर, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ पोलराइजर। व्हाट इज एंगल ऑफ पोलराइजर, इट इज द एंगल मेड बाय पोलराइजर, मेड बाय with the direction of light, with the direction of, क्लियर हो गया, डायरेक्शन ऑफ लाइट। देखो मैं फिर से दिखाता हूँ, ये डायरेक्शन ऑफ लाइट है, पोलराइजर ऐसे रखा ना मैंने, ये पोलराइजर है, ये डायरेक्शन ऑफ लाइट है। देखो यहाँ से एंगल बन गया, ये जो एंगल बन गया पोलराइजर और लाइट की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बन गया, उसको एंगल का नाम क्या है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, या एंगल ऑफ पोलराइजर, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। दिस द एंगल ऑफ पोलराइजेशन, दिस द एंगल ऑफ पोलराइजेशन, ये एंगल ऑफ पोलराइजर। इसको हम पोलराइड भी नाम देंगे या पोलराइजर, इसको क्या नाम देंगे, पोलोराइड, या बोलेंगे पोलराइजर, क्या बोलते हैं, पोलराइजर, POLORIZER, पोलराइजर, क्या बोलते हैं, पोलराइजर, या बोलते इसको पोलराइड, या बोलते इसको पोलराइजर। जो पोलराइड की एक्सिस लाइट, पोलराइड बोलो, पोलराइड, ठीक है, पोलराइड जो है ये डायरेक्शन ऑफ लाइट के साथ जो एंगल बनाता है उस एंगल का नाम है एंगल ऑफ पोलराइजेशन, क्या बोलते हैं, उस एंगल ऑफ पोलराइजेशन को। और इस सारे को स्टडी करने के लिए हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, कितने साइंटिस्ट, दो। एक का नाम माल्स, MALUS, माल्स, दूसरा का नाम ब्रीविस्टर, BREWES, ब्रीविस्टर, क्या नाम था, ब्रीविस्टर। दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम माल्स, दूसरा का नाम क्या था, ब्रीविस्टर। माल्स ने भी एक कानून दिया, इसने भी एक कानून दिया, और माल्स ने जो कानून दिया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इंटेंसिटी ऑफ, क्लियर हो गया। माल्स ने क्या दिया, माल्स ने बोला कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट किस चीज पर डिपेंड है, तो समझो माल्स ने क्या बोला कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है जब ये पोलराइज हो जाएगी, कितनी पोलराइज हो जाएगी, कम इंटेंसिटी होगी कब, ज्यादा कब होगी, वो किस पर डिपेंड होता है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। उसने कहा आई, व्हाट इज आई, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इनसे कहा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द cos square थीटा, cos square यानी square of cosine of angle theta. What is theta? Angle of polarization. ये छोटा लॉ है, कानून जो मार्क्स ने दिया। मार्क्स ने क्या कहा? What is the statement of Moore's law? It states that the intensity of polarized light, the intensity of
is directly proportional to square of cosine of angle theta. Square of cosine of angle theta. What is cosine of angle theta? What is theta? Angle of polarization. इसने फिर कहा I is equal to, देखो proportional साइन को हम खत्म करेंगे, इसको लिखेंगे हम I0 cos square theta. What is I0 या I naught बोलते हैं इसको? मैक्सिमम इंटेंसिटी जो पहले लाइट आई थी, पहले जो लाइट है वो कौन सी लाइट होती है? अनपोलराइज्ड लाइट. उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है ना, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है. क्लियर? जो ये इंटेंसिटी आई, दिस इंटेंसिटी इज द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट. This intensity is the intensity of unpolarized light, and this intensity depends upon theta. किस पर डिपेंड है? थीटा. थीटा. अब बताओ के साथ देखो, अगर मैं क्लियर ऐसे खड़ा रखूंगा और लाइट ऐसे आएगी, है ना? ठीक. अगर 90 बन गया, देखो यहाँ देखना, गौर से देखना, आराम से देखना, मार्शल लॉ देखना है. अगर थीटा होगा आपको 90 डिग्री, क्या होगा? गौर से देखना, थीटा 90 होगा. जरा बताओ आई किसके बराबर है? आई इज, देखो I0 cos square 90. I0 cos square, बताओ cos 90 किसके बराबर होता है? cos 90 0 के बराबर होता है. यहाँ पर लिखेंगे because cos 90 is equal to 0. जरा बताओ इंटेंसिटी क्या होगी? 0. मतलब क्या है? टोटल इंटेंसिटी 0 बन गई, कोई इंटेंसिटी नहीं मिलेगी. फिर क्या बनेगा? ये मतलब सॉरी लाइट क्या है? सॉरी लाइट रेस्ट्रिक्ट कम, है ना? यहाँ देखो इंटेंसिटी सब बंद होगी, कोई इंटेंसिटी 0 बन गई. मतलब क्या है? मतलब चाहिए इस अनपोलराइज्ड लाइट आई और सके सॉरी पोलराइज, चाहे हॉरिजॉन्टल का वेरिएशन क्या परपेंडिकुलर कैसे रे क्या से रे इकेत कंच गुमतिले इस गुमत कुछ कंच गुमत इस वास में इकेत का यू आर आई लाइट पोलराइजेशन की प्रोसेस है. चलिए ये ऐसे ये क्या बता लाइट, चलिए ये सब लाइट्स रुक गई. क्लियर हो गया? होगी एक कंडीशन. दूसरी कंडीशन that means tension as थाउन polarized be polarized as light direction perpendicular थाउन ये क्या है? अगर if theta is equal to 0 degree, अगर थीटा क्या था जरा बताओ क्या बनेगा? I is equal to I0 cos square 0. cos 0 का बराबर 1, तो ये बनेगा I is equal to I0. मैक्सिमम है. अगर 0 तो ये क्या लाइट पोलराइज आइदर चीज लाइट है ना. देखो ये किसकी इंटेंसिटी है? अनपोलराइज्ड लाइट. ये किसके? अनपोलराइज्ड. पोलर इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट का दे बराबर इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड. ये मतलब आइपाशी को पोलराइज्ड. ये तो क्या घूमो, देखो 90 पर क्या हो गया? कंप्लीट पोलराइजेशन. क्या हो गया? कंप्लीट पोलराइजेशन, सारा डार्क. जब 0 रखा, 0 पर क्या हो गया? कोई पोलराइजेशन नहीं होगी, वहां होगी. अब क्या रखेंगे फिर? पोलराइजेशन कैसा होगा? ये देखो थीटा इज इक्वल टू 180. थीटा इज इक्वल टू 180. जरा आपका क्या बनेगा? I इज इक्वल टू क्या बनेगा? I0 cos स्क्वायर 180 है ना. cos 180 का बराबर है -1. वेरी गुड. ये बनेगा I इज इक्वल टू I0 -1 स्क्वायर. देखो माइनस का स्क्वायर है वो क्या बनेगा? I इज इक्वल टू I0, है ना? ठीक. मैक्सिमम ना, ठीक. I जो है ना, क्लियर हो गया? 1 आ गया. तो हमें पोलराइजेशन करने के लिए या हमें 0 डिग्री पर रखना है या किस पर रखना है? 180, है ना? ठीक. तो बाकी एंगल उसको मन पर रखा हो तो देखा. तो शॉर्ट में आप याद रखोगे कि अनपोलराइज्ड जो लाइट होती है उसको पोलराइज करने के लिए हमें पोलराइड को किसी एंगल पर रखना है ना? किसी एंगल पर रखना है. उस एंगल का नाम क्या है? एंगल ऑफ पोलराइजेशन. उसको कैलकुलेट करने के लिए किसने लॉ दिया? मॉलस ने क्या कहा? intensity of polarized light which is directly proportional to the square of cosine of angle theta. What is angle theta? Angle of polarization. ठीक है? ओके ठीक है. बस